नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, काफ़ी दिनों से ये तैयारी कर रही हैं। जानना चाहती है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है और जॉब जॉब होने के कितने चांसेस हैं वो भी इनको क्लैरिटी पूर्वक जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो सरकारी नौकरी के बहुत ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर ले तो इनका होना तय है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, किस आधार पर, किस बेसिस पर ये बात मैं कह रहा हूँ? अपनी अपनी तिली खोल लीजिए और देखिए। अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके भी जीवन पर नौकरी की प्राप्ति होगी और आप धन लाभ जरूर करेंगे सरकारी क्षेत्र से। तो अगर आपके हाथ पर इस प्रकार की जबरदस्त भाग्य रेखा दिख जाए, आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही हो, बहुत बढ़िया, और भाग्य रेखा का 2-3 ब्रांचेस हो तो आप भाग्यशाली हैं, पहला। दूसरा, अगर भाग्य रेखा के साथ इतनी बड़ी सूर्य रेखा दिख जाए तो आपके अधिकारी बनने के पूरे योग को यह बताता है। आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के पूरे योग को बताता है। तो इस संदर्भ में आपके जीवन पर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा और आप सरकारी क्षेत्र से ज़्यादा धन प्राप्ति कर पाएंगे। इसका कारण है क्योंकि अगर सूर्य रेखा आपकी ये हृदय रेखा हुई, अगर हृदय रेखा तक ही आए, यहाँ तक आए, तो ऐसे व्यक्ति क्लर्क लेवल की नौकरी को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे करके ये अपनी सफलताओं को दोहराते दोहराते रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि आपकी नौकरी बड़ी ही नीचे से होगी, नौकरी की प्राप्ति आपकी बड़ी ही नीचे स्तर से होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप आगे जीवन पर बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ। अब किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा अगर इतनी बड़ी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बड़ी उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं और ये अर्ली एज में भी उच्च सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, 24-25 के भी आसपास, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी ज़बरदस्त सूर्य रेखा। बुध रेखा कुछ बन रही है लेकिन बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सार्थकता ना होने की वजह से बिजनेस के योग को तो नहीं बता रहा है और अभी महज 22 वर्ष की ही आयु है, तो पैसे जमा करने में भी थोड़ी दिक्कतें अभी वर्तमान समय के हिसाब से होगी। तो ये एक नेगेटिव योग हो गया और थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ को भी ये बताता है। तो ये हालांकि सामान्य बात है, 22 वर्ष की ही आयु है, तो अभी इस रेखा को लेकर इतना जज्ब भी करना उचित नहीं रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा थी, लाइफ में तरक्की को बताती है, प्रगति को बताती है। बृहस्पति के बारे में आगे बात करता हूँ। शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल ठीक है, प्लैनेट्स मध्यम स्तरीय हैं, बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे जरूर हैं कि आपको ये सफलता प्रदान कर सकते हैं और आप जीवन पर एक अच्छा जिंदगी बिता सकती हैं। चलो ये तो हो गई आपकी पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ। आखिर इतने अच्छे योग थे तो सफलता क्यों ना मिल गई? तो कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर हाथ पर होगी जिस कारण वह सफलता नहीं मिली है। तो उस नेगेटिव चीज़ पर अभी हम बात करेंगे। तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ को देखूं तो ये माइंड रेखा, जीवन रेखा बड़ी इंडिपेंडेंट नेचर बता रही है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं। हालांकि ये बहुत नेगेटिव में नहीं आएगा, ये आपका नेचर होगा। नेगेटिविटी में बृहस्पति बहुत डाउन अवस्था में है और अगर बृहस्पति डाउन अवस्था में हो तो जातक निराशावादी हो जाते हैं, कंसंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल को ये बताता है। तो अगर आपके शुरुआती दौर में स्ट्रगल होगा, कंसंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, तो इस केस में क्या होगा कि जातक को वो कामयाबी मिलने में समय लग जाता है। जैसे आज आप 22 साल के हैं तो वो कामयाबी आपके 26 साल में लग जाएगी, 28 साल लग जाएगी। तो आप 22 साल में अगर इस बात को जान पा रही हैं कि आपको किस चीज़ का उपाय करना है, क्या नेगेटिविटी है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो आपकी बृहस्पति नेगेटिव वे में बात कर रही है, आपकी बृहस्पति नेगेटिव चीज़ दिखा रही है, तो इसके लिए आपको रेमेडी करना बहुत जरूरी है। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। इसके उपरांत कुछ राहु रेखाएं हैं जो कि थोड़ा तनाव जरूर देते हैं। आगे मैं विचार कर लूंगा किस किस आयु में है। तो ये 2 नेगेटिविटी।
तीसरी नेगेटिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो ज़्यादा भावुकता की वजह से भी दिक्कत होता है। और भाग्य रेखा अगर आपकी चंद्रमा की तरफ से जा रही है तो लव मैरिज के योग को बताता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा भावुकता में निर्णय नहीं लीजिएगा। जो निर्णय आपके जीवन के लिए ठीक होगा वही लीजिएगा। कंसंट्रेशन इशूज़ के जो योग है उसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। और रही बात जॉब की, जॉब के योग बन रहे हैं इस बृहस्पति के उपाय करने के बाद। जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है एक समान स्तरीय सक्सेस आपको जरूर दिला देगी। और आपको कंसंट्रेट करके पढ़ाई लिखाई करना है, कंसंट्रेट करके पढ़ाई पर ध्यान देना है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट तो आप बचपन से हो गई। और अगर आपके मन में अभी भी ये द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो द्वंद्व और दुविधा की आवश्यकता नहीं है, राइट ही देखिए। क्योंकि हर महिला इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहती है, लेफ्ट का कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइन थी तो बचपन से कुछ तरक्की को बता रही थी जीवन पर। ये कुछ दिक्कत के योग ज़रूर थे हाथ पर, ये थोड़े से स्ट्रेस के योग थे। यहाँ पर राहु रेखाएं ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है 22-23 साल तक, हालांकि इसका उपाय दूंगा। 24 में एक तरक्की का योग बने हैं, 22-23 तक हल्की राहु रेखा है, थोड़े द्वंद्व और दुविधाएं उत्पन्न होती होंगी, कन्फ्यूजन्स रहते होंगे, जो कि सामान्य बात है। एक 26 में बड़ी ताकतवर राहु रेखा है, अगर शुरुआती दौर में ही उपाय कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 26 के बाद फिर हल्की हल्की प्रगति की रेखा मौजूद है, ये निरंतर तरक्की और प्रगति को बता रही है। 26 से लेकर अगर मैं इसके बीच की बात कर लूँ तो लगभग आपके 50 ईयर्स तक है। 50 के बाद 54 में एक तरक्की, आगे की जीवन रेखा भी बेहतर। एक 60 के में आपकी कुछ यात्राओं के योग बने, 62 के आसपास आगे भी जीवन रेखा बेहतर। एक बड़ी सफलता का योग 70 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। तो जीवन रेखा को लेकर विशेष कोई समस्याएं नहीं है, विशेष कोई परेशानियां नहीं है। और हालांकि जीवन रेखा को देख के हम आयु का भी एक्यूमुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रकार की जीवन रेखा आपको लंबा आयु जरूर प्रदान करती है। अब अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर ये हो गई मंगल रेखा। अच्छी मंगल रेखा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट को बताती है। ऐसे व्यक्ति बड़े ही हिम्मती होते हैं, जल्दी घबराते और परेशान नहीं होते हैं। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे वो तो रहेगा। हाँ, ये मनी मैनेजमेंट का योग था जो कि काफ़ी प्रबलतम स्थिति में मुझे दिख रहा है। ज़्यादा पैसे मैनेज करने में भी माहिर है, लग्जूरियस लाइफ भी रहेगी। थोड़ा स्ट्रेस का था योग, शादी इस बृहस्पति की वजह से थोड़ी विलंब से होती है, हालांकि जब मैं इसका उपाय दूंगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बाद बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कुछ लाइन्स है, ये थोड़े से स्ट्रेस की लाइन्स है। ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लिया करें। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहती ही है। यहाँ पर देख लो, अब रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, हथेली के जनरल अध्ययन की तरफ चल रहा हूँ। प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में राजयोग कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। अब अगर मैं थंब पर बात कर लूँ तो ये थंब भी बढ़िया है, तो आधिकारिक थंब जरूर है ये। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन से तो महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो फिंगर, बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है तो कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत, शुरुआती दौर में निर्णय लेने में परेशानी, सोच समझ के ले। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छी है, नो डाउट, ईमानदार है। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता ही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं। रिंग ऑफ सोलेमन ही नहीं है, परोपकारी रेखा है। बृहस्पति का बहुत दबाव दिख रहा होगा, तो इसके रिगार्डिंग जो भी नेगेटिविटी थी मैंने बताया, और जो उपाय करने वो मैं बता दूंगा। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा पर भावुकता है जिस पर नियंत्रण रखें आप। बाकी के आगे हृदय रेखा भी ठीक है, यहाँ पर बैलेंस ठीक दिख रहा है तो दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, विदेशी यात्राएं होंगी लाइफ में, बाकी यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आगे बढ़ रही है, इस प्रकार की सूर्य रेखा आधिकारिक सम्मान दिलाती है तो प्रयास करें आप। प्रॉपर्टी को लेकर भी 36 वर्ष के बाद चीज़ें बन रही है, 40 के बाद तो बहुत क्लियर है। बुद्ध पर खड़ी रेखा है, दिमाग तेजी है, सनमरकरी अच्छी, ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती है, घर को लेकर चलने वाली होती है। मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर तो विशेष दिक्कत नहीं है, अगर हल्का फुल्का दिक्कत रहा भी तो 24 से 26 के बीच में रहेगा, जो कि जिसका आपको केयर करना है अपने हेल्थ को लेकर, इस बात का ध्यान रखना है। बाद बाकी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में कुछ यात्राओं के योग को बता रहा है। बुध रेखा कम विजिबिलिटी की वजह से आगे थोड़ी स्वास्थ्य में अप डाउन हो सकते हैं, जो कि सामान्य बात है। इसको आपको पूरा केयर करना है, प्रॉपर केयर से चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। भाग्य रेखा 24वें वर्ष की आयु से सक्रिय है और कंटिन्यू बेसिस पर है। 36 के बाद बेहतर है, जीवन के लास्ट तक चल रही है, तो भाग्य रेखा में भी विशेष कोई समस्या वाली बात नहीं है।
तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।